हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से आप इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपको यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट कैसे करना है और फिर लास्ट में किस तरह से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग इस फॉर्म के, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। उसके बाद आपको डिटेल नोटिफिकेशन पीडीएफ भी मिलेगी, जहां पे आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पोस्ट, सारी चीजें देख सकते हैं कि आपको किन किन प्रोसीजर से होकर इस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट अकाउंट वाले क्रिएट अकाउंट करना है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज है कि क्या आपको आरआरबी या आरआरसी ने डिमांड कर रखा है किसी भी एग्जाम में, तो आपको यस या नो करना है। यस करते हो तो आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आपने लेसिक सर्जरी या फिर कोई भी सर्जरी प्रोसीजर करा रखा है रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे पूछा गया है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यहाँ पे आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। उसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछा गया है, ठीक है, तो कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान। इंडिया के ही होंगे मोस्ट ऑफ, तो यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो 10th मार्कशीट में होगा यहाँ पे री एंटर कर देना है। अगर आपने नेम चेंज करा रखा है तो आपको यस करना है 10th के बाद, अगर नेम चेंज कराया हो तो, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है इस कैलेंडर की मदद से, और यहाँ पे जैसे आप करेंगे यहाँ पे कैलेंडर मिलेगा, इसकी मदद से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे री सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम आपको लिखना है, यहाँ पे रीटाइप कर देना है फादर नेम। यहाँ पे आपको अपनी माता जी का नाम लिखना है और यहाँ पे रीटाइप कर देना है। ये सारी चीज हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। जो डिटेल्स है यहाँ पे आधार नंबर ये वेरीफाई करिए। वेरीफाई होने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको ईमेल देना है, ध्यान रखिएगा। ईमेल देने के बाद जनरेट ओटीपी की क्लिक करना है, ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी करके यहाँ फिल कर देना है, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है, यहाँ पे कंफर्म कर देना है एंड देन ये कैप्चा फिल करना है। ये कैप्चा यहाँ पे आपको फिल करना है एंड देन प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पे आपकी डिटेल्स आएगी, यहाँ पे हम कंफर्म कर देंगे कि हमने सारी चीजें चेक कर ली है। कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। देख कहा गया है कि आपने जो भी डिटेल दी गई है दोबारा चेंज नहीं होगी, आप तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको क्या देखिए, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया उससे लॉगिन करना है। यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं इनको, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको कुछ पोस्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू अप्लाई, जहाँ पे भी आप जिस भी क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं वो से सेलेक्ट कर लेंगे। वहाँ पे दो पोस्ट है, एक है असिस्टेंट लोको पायलट SECR और CR, तो दोनों पे हम क्लिक कर लेंगे, अगर आप दोनों पे क्लिक करना अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद यहाँ जो डिक्लेरेशन उस पर क्लिक कर लेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ हमने नेक्स्ट कर दिया। अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलना है, ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आपको रिलीजन स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क है, आइडेंटिफिकेशन मार्क है, तो उसको आप पूरा लिखना है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेन करना है कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, फुट में है, लेग में, लिख देना है। नहीं है तो नो मार्क कर देना है। फिर यहाँ से कम्युनिटी, यहाँ से हम जनरल है तो जनरल सेलेक्ट करिए, ST OBC EWS जो भी है आप वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट एड्रेस बताना पड़ेगा, यानी जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं और फॉर्म फिल जहाँ से कर रहे हैं स्पेशली, तो वो एड्रेस यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। तो जहाँ भी आप रहते हो वो एड्रेस यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है, जैसे हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या फिर सेक्टर वगैरह। यहाँ पे आपको विलेज लिख देना है और यहाँ पे आपको पिन कोड, दैट्स इट। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पर क्लिक कर देना है। नहीं सेम है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और नहीं सेम है तो आपको परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ओके। तो इतना ध्यान रखना है और फिर सेव कर देना है। सेव, देखिए पर्सनल डाटा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भरनी है, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, पहले कहीं काम कर रखे हैं, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी नो कर रखा है। उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर पूछा है कि आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉय रह चुके हैं या फिर एम्प्लॉय हैं, अगर है तो आपको यस करना है और आपको डिटेल्स देनी है, नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि नेम, अगर है, अगर आप रेलवे में एम्प्लॉय है तो यहाँ पे करंट डिपार्टमेंट बताना है, और नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने कोई एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है, ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपने कर रखा है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो कर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने आईटीआई नहीं कर रखा है, अप्रेंटिस कर रखा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपको फी जो रिफंड आएगी, ध्यान रखिएगा, फी रिफंड भी आएगी यहाँ पे आपको। ठीक है, एग्जाम चाहे क्लियर करे चाहे ना करे, आधी रिफंड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल देनी है, कंफर्म कर देना है, यहाँ पे बैंक और बैंक एड्रेस शो होने लगेगा, यहाँ पे सेव कर देना है। जनरल वाले की जो 500 फीस है उनको 400 रिफंड आएगा और बाकी को 250 रिफंड आएगा। ठीक है, एससी एसटी वाले को। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, देखिए अगर आप 10th पास है या फिर आईटीआई कर रखा है, इनमें से किसी भी ट्रेड में, ठीक है, कोयल वेंडर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिल्टर या किसी में भी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने अप्रेंटिस कर रखा है 10th के बाद किसी भी ट्रेड में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद या फिर कि आपने 3 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिग्री कर रखा है तो ध्यान रखिएगा, आपको डिप्लोमा में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन फिल कर लेंगे हम। ठीक है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे जैसे 10th का और फिर जो आपने कर रखा है उसके बाद आपको धीरे धीरे फिल करना है एक एक करके। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन है यानी 10th का, तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन से स्टेट से आपने कर रखा है। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, बोर्ड था, डेट ऑफ पासिंग बता देना है, इस कैलेंडर से डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। ये लिखने के बाद ऐड कर देना है, देखिए ये डिटेल्स आपकी ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे आपने आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिस कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है या फिर डिग्री कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हमने डिप्लोमा कर रखा है तो मैंने डिप्लोमा सेलेक्ट किया, डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे यहाँ पे आप। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ पासिंग लिख देंगे, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ पासिंग, उसके बाद यहाँ पे ऐड बटन का क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैंने ऐड कर दी। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन और है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। आपको मैं लिंक दे दूंगा कि किस तरह से फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो किस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए, देखिए एक तो पिक्सल दे रखा है कि पिक्सल कैसे सेट करना है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और 30 to 70 के भी आपको साइज होना चाहिए। सेम सिग्नेचर में भी 30 to 70 साइज होना चाहिए, और पिक्सल्स होने चाहिए 140 पिक्सल्स लेंथ होनी चाहिए, 60 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे अपलोड करना है मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, और फिर सेव कर देना है। आपको सबसे पहले अपलोड करने के लिए सेलेक्ट कर लेना है, आपको जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड कर देंगे, ओपन कर लेंगे। ये फोटो आएगी, इसको क्लिक कर देंगे, एडजस्ट हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली पिक्सल्स इसके। उसके बाद यहाँ पे बस आपको साइज का ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से हम, और यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा ये साइज को एडजस्ट कर लेगा ऑटोमेटिक, तो आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कंप्रेस करना है। ध्यान रखिएगा 30 to 70 के भी होना चाहिए। फिर अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर देना है। अपलोड एंड सेव होने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस एंड रिव्यू। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस देंगे कि सबसे पहले कौन से एग्जाम में है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस है, और यहाँ पे आप एरो दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्लिक द अप एरो एंड डाउन एरो टू सेट योर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो अगर आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के लिए आपको अप एरो को क्लिक करना है, तो अप एरो मतलब पहले पे असिस्टेंट लोगो पहले सीआर एंड सेकंड पे ये। ठीक है, तो इस तरह से फिर यहाँ पे मैंने रीड कर लिया है। ठीक है, एरो का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप देखिए मैंने आप उल्टा कर दिया, आपने एरो पे क्लिक किया तो ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद अब यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया। दोबारा आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन है, इस पे क्लिक कर देना है, एंड देन जो प्लेस है जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस प्लेस का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को, यहाँ पे आपकी डायरी डिटेल्स दिख जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एडिट करना चाहते हैं तो आप अभी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो डिक्लेरेशन पे क्लिक करिए और सबमिट कर दीजिए। ओके, इतना सा करना है बस आपको। उसके बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद आप कोई करेक्शन नहीं कर पाओगे एप्लीकेशन में, ध्यान रखिएगा। अब आपको फी पेमेंट करना है। यहाँ पे 500 फी है जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 250 है। यहाँ पे आपको पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
तो पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5 ऑप्शंस है पेमेंट करने के लिए। डेबिट है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई है, एनईएफटी के द्वारा कर सकते हैं आप, और एसबीआई ब्रांच पेमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड चूज कर लिया। यहाँ पे हम कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी मंथ एंड ईयर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सीवीवी डालना है, ठीक है। यहाँ पे सीवीवी डालने के बाद यहाँ पे नेम, कार्ड होल्डर का नेम, और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। सिंपल यही तरीका है जिससे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिलिंग करने में कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आप नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो तो आपके पास जरूर आए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।